हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हमारा है 7th डे है, फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। क्या कह रहा है कि भविष्य काल की क्रिया को भी अंग्रेजी में मुख्य 4 टाइप में बांटा गया है। पहला है राम विल स्टडी, दूसरा है राम विल बी स्टडिंग, तीसरा है राम विल हैव स्टडीड, चौथा है राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। जो हमारा पहला जो सेंटेंस है वो किसका, ये जो पहला सेंटेंस है वो किस टेंस का है? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। ये जो हमारा दूसरा जो सेंटेंस है उस फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट का, और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, ये आपके 4 टाइप है इस फ्यूचर टेंस के। एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो फ्यूचर पर इंडिफिनिट टेंस यानी राम विल स्टडी यानी राम पढ़ेगा, जनरली हम ही, यू, सी सबके साथ विल ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब होता है कोई काम फ्यूचर में, भविष्य में लगातार होता रहेगा। जैसे राम विल बी स्टडिंग, राम पढ़ता रहेगा। तीसरा जो वाक्य है हमारा सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मतलब होता है फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। जैसे फ्यूचर क्या होता है? राम विल हैव स्टडीड, राम पढ़ चुकेगा, राम पढ़ चुका होगा। आई बस में फ्यूचर में ये राम कंप्लीट कर लेगा ये काम। जो हमारा चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या है? जैसे राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ता रहेगा। देखो यहाँ पर सिंस लग रहा है क्योंकि एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है। यहाँ पर जब भी एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए कि किस समय पढ़ रहा है मॉर्निंग में, अब हम जैसे बोलेंगे कि राम 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो इस कंडीशन पर यहाँ सिंस नहीं लगाएंगे, 4 लगाएंगे। राम विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा ये वाले जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। ध्यान रहे, जब हम जैसे बोलेंगे तुम खेलोगे तो यू विल प्ले। अब जब क्वेश्चन आ गया क्या तुम खेलोगे, तो ये जो वर्ब है विल, ये पहले आ जाएगा। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। विल यू प्ले, नहीं खेलूंगा, नो आई वॉन्ट। अच्छा, विल नॉट को हम लोग आई वॉन्ट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके क्या कल तुम खेलोगे, क्या तुम कल आओगे? विल यू कम टुमारो, या यस आई विल। क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? विल यू स्टे हियर टू नाइट। तो जनरली अगर हम बोलेंगे तुम रात को यहाँ ठहरोगे तो यू विल स्टे हियर टू नाइट। अब बोलेंगे क्या तुम, तो ये जो वर्ब है विल, ये पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है, विल यू स्टे हियर टू नाइट, नहीं मैं लौट जाऊँगा, आई विल गो बैक यानी वापस चले जाना। क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे। क्या तुम, अब जैसे बोलेंगे तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे तो यू विल सी राजा ऑन फ्राइडे। अब क्या लगा देंगे तो विल यू करके बनेगा। नहीं मैं घर पर प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारी, नो आई विल वेट, आई विल वेट फॉर यू एट होम, आई विल वेट फॉर यू एट होम। अब हमारा ये है, ये जो सेंटेंस है विल बी और शैल बी। जनरली अभी विल बी ही का यूज़ हम लोग जनरली करते हैं, शैल नहीं यूज़ करते। क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टूमोरो, विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टूमोरो। हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा हूँगा। यस आई विल बी अबाउट टू रिच, रिच मतलब पहुंचना, कहाँ? कानपुर। एट दिस टाइम टूमोरो, आई विल बी अबाउट टू रिच कानपुर, मैं कल इस समय दिल्ली पहुंच रहा हूँगा। यस आई विल अबाउट टू रिच दिल्ली एट दिस टाइम टूमोरो। क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? अब यहाँ पर जनरली शैल ज़रूरी नहीं कि यूज़ करो, आप विल भी लगा सकते हो। विल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम, वी विल बी। क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? शैल वी या विल लगा सकते हैं। विल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन, नहीं नो वी वॉन्ट। वॉन्ट मतलब होता है विल नॉट को वॉन्ट लिखते हैं, वी वॉन्ट बी, वी विल नॉट बी, यही चीज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पर है ये जो सेंटेंस बन रहा है विल हैव और शैल हैव, हम ध्यान रखना केवल विल हैव लगाएंगे, शैल नहीं लगाएंगे। क्या वह जा चुकी होगी? अब कोई काम फ्यूचर में वो कंप्लीट हो चुका होगा, यानी वह जा चुकी होगी तो हम लोग बोलेंगे सी विल हैव गॉन। क्या वह जा चुकी होगी, तो विल पहले लग जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। विल सी हैव गॉन, नहीं नो सी वॉन्ट हैव, सी विल नॉट हैव को वॉन्ट हैव कहते हैं। क्या तुम अगले मास तक कलंका से आ चुकी होगी? विल यू हैव, अब जैसे तुम अगले मास तक कलंका से आ चुकी होगी, यू विल हैव कम बैक फ्रॉम कलका बाय नेक्स्ट मंथ। अब क्या बोला गया तो विल पहले आ जाएगा। हाँ मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। यस आई विल हैव कम बैक बाय देन। क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? विल यू हैव टेकन योर टेस्ट। अब जैसे कल इस समय तुम परीक्षा दे चुकी होगी, यू विल हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम।
अब बोलेंगे क्या कल, तो विल यू हैव टेकन योर रेस्ट बाय दिस टाइम। हाँ, मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। यस, आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। तो इस तरीके से बोलना है, यानी फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो जाए। ये किसका है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है ना, ठीक है। क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? विल यू हैव रिटर्न विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? रजनी, नहीं, ये कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। नो, ही विल नॉट हैव, ही वॉन्ट हैव। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। हमारा ये वाला है जो सेंटेंस बनेगा विल हैव बिन और शैल हैव बिन। जनरली हम विल हैव बिन का यूज़ करेंगे। क्या कल तुम इस समय सो रही होगी? विल यू हैव बिन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? यानी फ्यूचर में कोई काम लगातार हो रहा होगा तो उसके लिए हम इस तरीके से इसको बोलेंगे। ऐसे हम बोलेंगे कल तुम इस समय सो रहे होगे, यू विल हैव बिन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। अब बोलेंगे क्या कल, तो विल यू हैव बिन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूँ। नो, प्रोबेबली आई विल हैव बिन स्टडिंग एट दिस टाइम। और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? एंड वट विल ये आपका क्या, WH फैमिली, जैसे वाट हो गया, विच हो गया, ठीक है। वट विल योर ब्रदर राजीव हैड बिन डूइंग? एंड तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? वट विल योर ब्रदर राजीव हैड बिन डूइंग? राजीव हैव बिन डूइंग, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। ही विल हैव बिन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। ही विल हैव बिन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। यहाँ तक आई होप आपको क्लियरली समझ में आया। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ है, आप इसको पढ़ लेना आराम से और समझना। आई होप यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक चल पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।